नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की हुई चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोविंदपुर चूना गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राखा माइंस के समीप चलती ट्रेन से गिरकर व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में भर्ती। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की हुई चोरी, घर के सदस्य गए थे उड़ीसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेडी वर्कर्स फ्लैट स्थित एक घर में चोरों ने उस समय धावा बोल दिया जब घर के लोग श्राद्ध क्रम में शामिल होने उड़ीसा गए हुए थे। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए नगद हाथ पर साफ किया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पड़ोसी राकेश नाग, जिन्हें तुलसी के पौधे में पानी देने की जिम्मेदारी दी गई थी, 14 मई की शाम को पौधे में पानी डालने आए। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत घर के मालिक मनोज बाग को इसकी जानकारी दी। किसी कारणवश परिवार तत्काल नहीं लौट सका, लेकिन 16 मई की शाम को जब वे पहुंचे तो देखा कि घर के सभी दरवाजे टूटे हैं और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में मेरा मायका है और मेरा पिताजी 2 तारीख को डेट कर गए। तो 2 तारीख सुबह ही हम सुबह डेट करके पापा 6 बजे तो हम तैयारी करके अपना 7-8 बजे निकल गए। थाना कब आई है? जब आप आए तो थाना आपके सामने आके जांच पड़ताल की है क्या? जी, कल शाम को थाना FIR लिखा है क्या? जी, कल हम शाम को पहुँचे तो शाम को तुरंत जाके हम थाना में FIR किए। कितने की चोरी हुई है लगभग? मेरा 3-4 लाख का सोना चोरी हुआ है। और क्या सामान? सोना चांदी मिला के पूरा 4 लाख होगा। और क्या सामान था उसके अलावा? और कुछ सामान वो लोग नहीं लिया है, जितना भी जो भी था कुछ नहीं लिया, खाली पूरा बिखरा दिया है। और मेरा सिर्फ सोना और चांदी अच्छा जो था चुन के ले गया है और कैश 10,000 था ले गया है। यही सामान ले गया। जी। क्वार्टर नंबर कितना है? 199। कौन सा फ्लैट है? वर्कर्स फ्लैट है। आपका नाम बताइए ना। ममता बाग। इधर गोविंदपुर चूना गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत गजरा स्थित चूना गोदाम में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आसपास के घर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तेज हवाओं के चलते आग की लपटों से अगल बगल के घरों के लोगों में दहशत व्याप्त है। गदड़ा स्थित चूना गोदाम में पूजा सामग्री के गोडाउन में आज भीषण आग लग गई, जिससे लगभग जो मालिक हैं उनके अनुसार से उनका करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। 7:30 बजे आग लगी थी और 8:30 बजे से दमकल यहाँ पर मौजूद हैं और अभी 12 बजने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह हम लोग जिला प्रशासन से यह मांग करेंगे कि उचित मुआवजा जो भी पीड़ित हैं उनको दिया जाए। उधर राखा माइंस के समीप चलती हावड़ा हाटिया ट्रेन से गिरकर अभय मोहितवाल नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया। राखा माइंस के समीप चलती हावड़ा हाटिया ट्रेन से गिरकर अभय मोहितवाल नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया है। हम लोग गाँव वाला सूचना दिया कि रेल से कोई आदमी गिरा हुआ है, खबर मिला तो हम लोग जाकर देखे तो सही एक आदमी गिरा हुआ था। कहाँ पे हुआ ये मामला? राखा माइंस, पुराना राखा माइंस स्टेशन ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रेन से गिरा है? उसका पॉकेट से कुछ टिकट मिला था, वो हटिया हावड़ा का। हटिया हावड़ा जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहित, अभय मोहितवाल। कहाँ के हैं ये? तो हमको भी नहीं पता श्रीमान, हम लोग तो गांव के आदमी हैं। किस गांव का है ये? कौन गांव से आप लोग हैं? हम अब जादूगढ़ से है तो बोलते हैं। तो ये भी गांव के हैं ना? नहीं, गांव के नहीं है, ट्रेन से गिरा है श्रीमान। इसको जानते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं जानते। तो खाली लेके आए आप लोग? जी जी जी। मदद किए हैं? हाँ, मददगार है। पुलिस आया साथ में? रेलवे पुलिस आया था?
नहीं, कोई नहीं आया था तो आप लोग लेके आए? जी, रेलवे को सूचना दिया गया। अच्छा, वहाँ आप लोग गए थे, वहाँ से आप लोग लेके आए? जी। तो आप लोगों को कौन फ़ोन किया था? हाँ, फ़ोन कौन किया था आप लोग को? गाँव वाला खबर किया था। वहीं सिद्धगोड़ा में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से चैन छिनतई, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। इन दिनों शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लगातार हो रही छिनतई से लोग परेशान हैं। ताज़ा घटना शनिवार सुबह की है, जहां सिद्धगोड़ा के छोटा दुर्गा पूजा मैदान के पास मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस तरफ उस वाले रोड से जब आ रहे थे तो एक बाइक वाला इधर कॉर्नर में खड़ा था और एक पीछे से आया, वो अचानक से छीना और बाइक वाले के साथ वो बैठ के भाग गया। कौन सी गाड़ी में से कुछ आपके पहचाना? गाड़ी शायद याद है उनको, स्प्लेंडर था। कितने का सामान होगा? वो 30 to 50 का होगा। 8:30 बजे मैडम झा जी हैं, उनका चैन खींचा गया। अब देखते हैं, सीसीटीवी वाले नहीं आए हैं, अभी आएंगे तो। मैडम ने जैसा बताया कि पहले से कोई लड़का यहाँ पे रेकी कर रहा था, उसके बाद एक स्प्लेंडर सवार आया, उसके बाद छिनतई हुई है। नहीं, साथ में था वो, उनका क्या नाम है कि वो पैदल था, और छीनने के बाद वो गाड़ी पर बैठ के भागा है। और पटमदा में आम बागवानी को बाजार से जोड़ने की पहल, प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। मनरेगा योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित आम बागवानी को बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से एक प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आम उत्पादकों, सरकारी अधिकारियों, विपणन सचिव तथा एनजीओ प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। बीते कुछ वर्ष में जिले के विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम की फलों उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में आम का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं भी प्रबल हुई है। अब आवश्यकता है इस बात की कि इन उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान को उनकी उपज का न्याय संगत मूल्य मिल सके। सम्मेलन में उपस्थित अपर आयुक्त भागीरथ प्रसाद, पटमदा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा विभिन्न एनजीओ प्रतिनिधियों ने आम विपणन को लेकर विचार विमर्श किया। इसमें स्थानीय स्तर पर संग्रहण, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और निर्यात की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारी ने की सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा, पंचायत वार्ड का किया निरीक्षण। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावशीलता को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नन्हे मित्तल के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और नगर निकाय के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शनिवार को पंचायतों और वार्डों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है। इस अभियान के तहत धालबूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजुमदार, अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, निदेशक NEP संतोष गर्ग, SDO घाटशिला सुनील चंद्र, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, DCLR नीत निखिल सुरीन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, SOR राहुल आनंद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार व संबंधित नोडल ने जमशेदपुर के मध्य कदरा, पोटका, माटको पंचायत, पटमदा में लक्ष्मीपुर, बोडाम के पोखरिया, घाटशिला में बांकी, मुसावनी के तेरेंगा, डुमरिया में अस्तकोवाली, धालबूमगढ़ के कोकपाड़ा, नरसिंहगढ़, भाड़ागोड़ा में पाथरी, चकुलिया में बड़ा महारा, गुड़ा बांधा का मोराकाटी पंचायत तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के तीनों नगर निकाय में वार्डों का निरीक्षण किया। चकुलिया प्रखंड में मनरेगा अंतर्गत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम फलोत्पादन के लिए बाजार उपलब्धता हेतु प्रखंड स्तरीय सम्मेलन, 5 बागवानी लाभुकों से एनजीओ ने किया करार। मंडी के भाव के आधार पर किसानों को देंगे दाम। आम बागवानी योजना के लाभुकों को उनके उत्पादित फलों का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा बाजार का एक्सपोजर मिले, इस बाबत विचार विमर्श हेतु चकुलिया प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में BDO आरती मुंडा, APO समेत जनप्रतिनिधि, लाभुक, बागवानी मित्र, कृषक मित्र, मेट ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, ATM BTM, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जन सेवक, पंचायत सेवक, JSLPS, CSOS एवं आम क्रेता विक्रेता, NGO के प्रतिनिधि सहित विभिन्न संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही। सम्मेलन का उद्देश्य बागवानी उत्पादों, विशेषकर आम के विपणन और मूल्य संवर्धन हेतु ठोस रणनीति विकसित करना था, जिससे लाभुकों को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो सके एवं बागवानी को एक सतत आजीविका के रूप में प्रोत्साहन मिल सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारत में रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की आधारभूत ज़रूरतें हैं। बीमारी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अब दवा भी इनमें से एक ज़रूरत बन गया है। इसी बोझ को कम करने के लिए दवा दोस्त की नई शाखा का उद्घाटन बारीडी विजया गार्डन के पास आरवी प्रोफेशनल फैमिली सैलून के बगल में किया गया। दवा दोस्त ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का एकमात्र नाम है जहां मिलती हैं सभी दवाएं पर 85% की भारी छूट। दवा दोस्त में आपको सस्ती दवाओं के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड्स और बेबी डायपर भी उपलब्ध हैं।
हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सभी ज़रूरतें एक ही जगह पर पूरी हो सके, ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। दवा दोस्त जल कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमेशा फ्री हेल्थ चेकअप, अवेयरनेस कैंप, रक्तदान शिविर आदि लगाए जाते हैं। कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाएं न केवल सुलभ हो बल्कि हर किसी के लिए किफ़ायती भी हो। दवा दोस्त आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी है। ये दवा दोस्त का 7th ब्रांच है और ये फर्स्ट फ्रेंचाइजी है जमशेदपुर में, जो कि हम लोगों के डिमांड पे स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रांच इस एरिया में विजय गार्डन के आसपास में नहीं था, तो यहाँ के लोग को दूर जाना पड़ता था काफ़ी। तो यहाँ बहुत दिन से डिमांड था कि मतलब हमारे एरिया में मतलब खुले दवा दोस्त, जिससे कि हम लोग का मेडिसिन का खर्च को कम कर सकें। तो इस कारण से हम लोग इस ब्रांच को यहाँ पे स्टार्ट किए और अब हम लोग धीरे धीरे हर इंडिया के हर मतलब एरिया में जाना चाहते हैं, ताकि हर लोगों को, किसी को भी महंगी दवाइयों से परेशान ना होना पड़े, क्योंकि दवा दोस्त ही है दवा दोस्त ही है स्वास्थ्य का सच्चा साथी। से हमारा ये सपना था कि मतलब इंडिया में कोई भी बिना मेडिसिन के मतलब मेडिसिन के क्राइसिस से ना रहे। अगर किन्हीं के पास पैसा कम हो तो ये नहीं कि वो मेडिसिन लेना बंद करे या किसी तरीके से सफ़र करे। तो मैं चाहता था कि इंडिया का हर एक बंदा को ईजिली मतलब एसेसेबल हो मेडिसिन और लो प्राइस पे उसको मिल पाए, ताकि वो अपने जितने भी मतलब बारीडी के एरिया में खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अपने क्षेत्र की जनता को लाखों की योजनाओं का स्वागत देने का काम किया। विधायक ने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर स्थित खेल के मैदान में और पूरे मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण का काम का शिलान्यास किया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे मंदिर परिसर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्क और बच्चों के खेल के मैदान का सौंदर्यीकरण होना है, जिसकी लागत लगभग 46 लाख रुपए होगी। इसका शिलान्यास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर, पार्क और खेल के मैदान को स्वच्छ रखने में यहां आने वाले लोगों से अपील भी की है, ताकि मंदिर परिसर, पार्क और खेल का मैदान साफ सुथरा रह सके। 7,91,000 की है लागत और यहाँ पे जितने भी जो विकास के कार्य थे वो रुक गए थे, क्योंकि ये जमशेदपुर का एक आस्था का केंद्र है, प्रमुख आस्था का केंद्र जमशेदपुर का ये सूर्य मंदिर प्रांगण को माना जाता है। और ये अभी से नहीं, बरसों पहले से ये सूर्य मंदिर जो है जमशेदपुर वासियों के आस्था के केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ की देख रेख का जिम्मा भी यहाँ के सभी लोगों का है, सभी नागरिकों का है और मेरा भी है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो चिल्ड्रंस पार्क है, वहाँ पे झूलों का मरम्मतीकरण, यहाँ पे फाउंटेन का मरम्मतीकरण, बाउंड्री वॉल का जो है मरम्मतीकरण और उसके ऊपर जो तार वाला जो वो लगता है फेंसिंग बोलते हैं उसको लगवाना, और साथ में और भी जो वॉल में जो पेंटिंग्स होती हैं वो सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे किया गया है। और नवनिर्मित जो है शौचालय का भी यहाँ आवश्यकता था, क्योंकि वो बहुत ही पहले जो पुराना शौचालय था बहुत ही जर्जर हो चुका था। ईशागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों के आतंक से जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। आम नागरिकों का कहना है कि गजों से निजात दिलवाएं। गांव और शहरी क्षेत्र से कोई कुटुंब बंधु आने से हिचकिचाते हैं। नए रिश्ते जोड़ने से पहले अपनी बातें रख देते हैं कि हाथी से डर लगता है। शाम ढलते ही जंगली हाथियों के आतंक से घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गज परियोजना में हाथी के संरक्षण को करोड़ों रुपए सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, फिर भी हाथी का झुंड भोजन की तलाश में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के विभिन्न गांव में प्रवेश करके अनुसंधान जारी रहता है। ट्रस्कर की टारगेट किचन, गल्ला की दुकान और घरों में रखे धान, चावल आदि सामग्री को घरों के दरवाजा और दीवार को क्षतिग्रस्त करके गरीब किसान का रखा अनाज को घरों से सूंड से निकालकर अपना भोजन बनाना प्राथमिक है। घटना को कैसे घर के मालिक द्वारा शूट किया गया, डरे सहमे घर के मालिक अपने मोबाइल से इस ट्रस्कर एक्टिविटी देखकर चुप रहे। कि आज कुछ साल से ईचागढ़ की जनमानस में एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है कि हाथी का समस्या। आज जिस हाथी को दलमा गज परियोजना के तहत एक सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए इको सेंसिटिव जोन बना करके पूरा जनता को एक आतंक बना करके रख दिया है, लेकिन फिर भी उस गज परियोजना के तहत जो हाथी को सुरक्षित व्यवस्था करना चाहिए था, जो कि वहाँ के हाथी का खाना, पानी, तमाम जो सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए था, वो नहीं हो करके पूरे ईचागढ़ क्षेत्र के गांव-गांव में घूमने का काम कर रहा है और
जनता को जीना हराम हो गया है। संगठित करने का काम करेंगे, इसी के साथ अपना हम। और जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित विकास विद्यालय प्रांगण में समर कैंप का हुआ समापन। विजयी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित विकास विद्यालय प्रांगण में आयोजित समर कैंप का समापन हो गया, जहां विजयी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार सिंह ने बताया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की हुई चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोविंदपुर चूना गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राखा माइंस के समीप चलती ट्रेन से गिरकर व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।